नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरे प्यारे साथियों, रिसेंटली बांग्लादेश में एक तरीके से देखा जाए तो एक हिंदुओं पर अत्याचार होने वाला जो एक तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा है वर्तमान में, या स्पेशली कम्युनिटी को टारगेट करके जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में और जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं मुख्य वजह को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कारण रहे, क्यों बांग्लादेश इस वक्त इतना उछल रहा है और किसकी वजह से, क्या पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्व है, और आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, शायद बांग्लादेश इस बात को भूल गया या बांग्लादेश की जनता जो है वो इस बात को भूल गई कि 1971 में जब पाकिस्तान की आर्मी उन पर अत्याचार कर रही थी तो भारत की सेना ने उन्हें अपने आज़ाद कराया था, एक तरीके से कहा जा सकता है। और आज़ाद कराकर एक नए देश यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको बांग्लादेश बनाया था। शायद वहाँ की जो जनता है वो इस बात को भूल गई है। और वर्तमान में जो क्या हो रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान भी, जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो एक तरीके से काफ़ी जो कॉम्प्लिकेशन जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में बढ़ा हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बांग्लादेश को पुश कर रहा है, वहाँ की जनताओं को पुश कर रहा है, और बांग्लादेश की जनता में इंडिया के प्रति जो है आक्रोश भरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं उकसाने का प्रयास कर रहा है। और बांग्लादेश भी बहकाव में आकर, यानी कि बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं, जबकि कोई एक ऐसा रीज़न नहीं है या भारत ने ऐसा कोई कार्य अभी तक नहीं किया है जो कि बांग्लादेश के अहित में हो, बावजूद इसके बांग्लादेश की जनता जो है वो बहकाव में आ रही है। रिसेंटली पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ में एक डिफेंस पैक्ट यानी कि डिफेंस के साथ में एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें यदि पाकिस्तान पर किसी प्रकार का हमला होता है तो सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा, या सऊदी अरेबिया पे किसी प्रकार का हमला होता है तो पाकिस्तान पे माना जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठीक उसी प्रकार का जो एक डिफेंस डील, या यूँ कहे कि डिफेंस पैक्ट जो है वो बांग्लादेश करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश की आर्मी है वो इतनी केपेबल नहीं है कि इंडिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर सके। बांग्लादेश यही चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी उससे बचाने आ जाए, पाकिस्तान की आर्मी उससे सपोर्ट करे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है एटम बम बनाने में मदद करे बांग्लादेश को। इस प्रकार की जो डील है वो पाकिस्तान से चाहता है, और ऐसे में वो इसी के चलते भारत का विरोध करता आ रहा है लगातार तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, और ठीक इसी प्रकार की खबरें जो है वर्तमान में निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एमिड रिनोड टाइज, यानी कि ये भी बांग्लादेश और पाकिस्तान भी ठीक इसी प्रकार का जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है वो करने जा रहे हैं, या करने की आने वाले समय में इस प्रकार की खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान पर अगर यदि किसी प्रकार का हमला होता है तो बांग्लादेश पर माना जाएगा, या बांग्लादेश पर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला जाएगा। वर्तमान में जो बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है, और अभी हाल ही में कुछ समय बाद जो है चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर। ऐसे में वहाँ पर जो है अभी बांग्लादेश की रिसेंटली कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ गवर्नमेंट जो है उस पर कंट्रोल करने के जो है वो प्रयास वो लगातार कर रही है। और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो उग्र घटना हुई, यहाँ पर आगजनी हुई, और एक तरीके से जो यहाँ के जो नेता है उन्होंने एक गलत तरीके से इंडिया का मैप प्रस्तुत किया था, और भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं उनको जो है भारत से अलग करने की बात कही थी, और उस नेता को रिसेंटली जो है गोली मारकर अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी उसकी। तो उसी के चलते वहाँ पर प्रदर्शन उग्र हुए थे, और उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के भारत पर डायरेक्टली ब्लेम कर दिया, जो कि एक तरीके से सरासर गलत है, बिना जाँच के। प्यारे साथियों, वहाँ पर बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व से ही यह चलता आया है कि वहाँ पर जो विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष के किसी नेताओं पर इस प्रकार के जो है हमला करते आए हैं। ऐसे बांग्लादेश का पूर्व से ही चरित्र रहा है। तो ऐसे में डायरेक्टली भारत पर यह ब्लेम लगाना कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरफ से अगर देखा जाए तो यह गलत है। आपकी क्या राय है इस विषय में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।